पिछले वीडियोस में हमने सैंडविच थ्योरम के बारे में पढ़ा था और एक ये पढ़ा था साइन एक्स बाई एक्स जब लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो दिखा हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे जब ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट कोई दी हो। तो आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। तो ये तो पहला है साइन एक्स का। अगर कुछ इस तरह से दिया हो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो tan x डिवाइडेड बाई x, तो यहाँ पर भी आप देखो अगर DL हॉस्पिटल रूल लगाओ तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा और इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 आएगा। और जब इसमें लिमिट की वैल्यू 0 रखोगे तो सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर 0 की जो वैल्यू होती है ये भी 1 होती है, तो इसकी भी वैल्यू 1 होती है। ये एक आइडेंटिटी है कि जैसे अगर कहीं भी हम क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ लिखा मिला कि कहीं साइन एक्स बाई एक्स लिखा हुआ है या tan x बाई एक्स लिखा हुआ है तो उसको हम लोग डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। अब ये तो थे नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिक। अब अगर यही सेम जो दिया हो हमारा इन्वर्स में दिया हो साइन इन्वर्स x डिवाइडेड बाई x, तो इसकी भी वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसमें भी देखिए हम लोग यही DL हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। जब आप साइन इन्वर्स x का जो है डिफरेंशिएशन करते हो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो आता है 1/√(1 - x² और इसका तो 1 ही आता है। तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल में इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर आप देखो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जब लिमिट की वैल्यू रखें तो यहाँ पर आप देखो ये x का भी डिफरेंशिएशन होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये 1 रहेगा, यहाँ पर x नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप जब 0 रखोगे तो आ जाएगा 1 - 0 का स्क्वायर अंडर रूट में दिया गया तो 1/1 ही तो आएगा। तो इसकी भी वैल्यू 1 होती है। थोड़ा सा हम इसको जल्दी जल्दी देख रहे हैं बिकॉज हमें यहाँ पर ये फार्मूलेज देखना है। और ये आया कैसे, बस केवल DL हॉस्पिटल रूल ही लगा हुआ है। आप सभी का अगर डिफरेंशिएशन करते जाएं तो नॉर्मली आपको यही वैल्यू मिलती जाएगी। और यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। अब इसकी वैल्यू 1 कैसे होती है इसको भी आप देख लो। इसका भी आप डिफरेंशिएशन करोगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे आएगा 1/1 + x²। नीचे तो x के जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 हो जाता है और लिमिट बाहर दी गई है। तो यहाँ पर आप लिमिट की जब वैल्यू रख दोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 + 0 का होल स्क्वायर 1 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी तक तो हमने साइन एक्स और tan x का देखा, अब cos x का भी देख लेते हैं। ये तो tan इनवर्स x हो गया। अब यहाँ पर है लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर cos x। तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू तो आप डायरेक्टली जब cos 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये तो 1 होता ही है। लेकिन अगर कहीं कुछ इस फॉर्म में दिया है लिमिट x टेंस टू 0 1 - cos x डिवाइडेड बाई x², तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है। सेम वही अगर आप देखो, अगर आप जल्दी से आंसर देखना चाहते हो तो आप DL हॉस्पिटल रूल लगा दो। यहाँ पर आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे, यहाँ थोड़ा इसको सही से देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 ये वाला हम देख रहे हैं, तो ये आ जाएगा 0 आ गया। cos x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस ऑफ साइन x होता है, तो माइनस पहले बाहर लगा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन x। और x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो आप देखो ये क्या आ गया, कुछ इस तरह से आ गया साइन x बाई 2x। ये आपको पता है अगर लिमिट x टेंस टू 0 दिखाओ और साइन x बाई x हो तो इसकी वैल्यू 1 आती है। तो क्या आ गई वैल्यू, 1/2 आ गई। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इस तरह से। अब एक और देख लेते हैं। यहाँ पर अगर कुछ इस तरह से दिया हो लिमिट x डिग्री में और x लिमिट x टेंस टू 0, ये देखो x की पावर 0 नहीं लिखा हुआ है, ये x डिग्री में। क्या होता है जब साइन में से कुछ भी लिखा होता है, पाई लिखा हुआ है या साइन 180 लिखा हुआ है, तो ये जब ऐसा पाई में लिखा होता है किसी नंबर में तो उसको बोलते हैं रेडियन। और जब यहाँ पे कुछ लिखा होता है इसको बोलते हैं डिग्री। और इसके आगे ये छोटा सा एक पॉइंट भी लगा देते हैं उसको बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पर ये डिग्री में है और ये रेडियन में है, तो क्या करेंगे दोनों को बराबर कर लेंगे। तो देख रहे हो आप साइन x के अंदर जो भी है वो तो डिग्री में है, तो उसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो फिक्स है, उसमें हम कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इसमें तो कर सकते हैं ना। तो ये देखो एक ये होता है, देखो ये फार्मूला है, जैसे अगर 180 डिग्री है तो उसको बोलेंगे 1 पाई के बराबर है। ये यहाँ पर आपका डिग्री में है और ये रेडियन में है, तो दो
तो ये जो दोनों यूनिट्स हैं ये आपस में जो है कन्वर्ट हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो 180 डिग्री अगर 1 पाई के बराबर है तो यहाँ पर अगर आप x डिग्री देख रहे हो, x डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो अगर 1 डिग्री हो तो वो पाई बाई 180 के बराबर है रेडियन के। तो जो x डिग्री होगी वो पाई x इंटू 180 की है बराबर। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें x को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप x को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको आप यहाँ पर लिख दो 180 बटे पाई इंटू डिग्री, ये x। ये आप देख लो कुछ इस तरह से इंटरचेंजिंग हो गई। आप इसको अगर इस तरह से लिख दो तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन x डिग्री डिवाइडेड बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू एक्स डिग्री। तो आपको पता है जब भी ये जो सेम होता है, जैसे साइन x बाई एक्स लिमिट x टेंस टू 0, ये इसमें होता क्या है, इसकी वैल्यू तो आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हो, लेकिन इसका देखो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर ये जो तीनों होना चाहिए सेम होना चाहिए। जैसे अगर लिखा हो लिमिट 1 बाई एक्स टेंस टू 0, तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए साइन 1 बाई एक्स, तब भी ये चलेगा। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जब ये डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, तो ये पूरा जो ये होगा ना, ये पूरा 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये 1 के बराबर हो गया तो क्या है आपका 1/1s, तो इसको आप उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा पाई बाई 180। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से ये समझा। अगर इस तरह का भी दिया हो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन 1 बाई एक्स इंटू में 1 बाई एक्स को आप यहाँ पर लेके जाओ तो कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो अगर ऐसी भी कहीं दी गया हो तो ये बिल्कुल इसी तरह का है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो तीनों सेम ही है, कोई अलग नहीं है। सेम यही कॉन्सेप्ट tan x वाले में अप्लाई होगा, tan इनवर्स वाले में भी होगा, साइन इनवर्स में भी होगा। क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये जो देख रहे हो आप, ये तीनों होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो 1/x, अगर x टेंस टू इनफाइनाइट तो 1/x टेंस टू 0। सेम है, जो है सब कुछ आपस में जो है रिलेटेड है। तो अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट में 1/2 1 माइनस कॉस 2x ओवरऑल डिवाइडेड बाई x। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरह का बन रहा है। देखो 1 माइनस कॉस 2x, इसको थोड़ा सा देखो, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक होता है तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं हमेशा, जो है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कॉस 2x का एक फार्मूला है, कॉस 2x के कई फार्मूले हैं। जैसे कि एक फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, या फिर कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये तीनों हैं। अब यहाँ पर कौन सा अप्लाई करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो आप 1 माइनस कॉस 2x लिखा हुआ है। अगर आप ये वाला अप्लाई करते हो तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये एक ही टर्म में बचेगा। अगर ये वाला रखते हो, सॉरी ये वाला रखोगे आप, तब जाके ये कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 1, और ये वाला रखोगे तो कुछ बचा रहेगा, किसी दो टर्म से आएगा, और इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे रखने का। तो यहाँ पर आप ये वाली वैल्यू रखते हैं हम लोग, ये इसकी वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, अंडर रूट के अंदर है पूरा, ये x मल्टीपल में है ये, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर बचा क्या, साइन स्क्वायर x, अंडर रूट में जब है इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा साइन x बाई x। ये देख रहे हो आप, बिल्कुल सिंप्लीफाई होकर इसी फॉर्म का आ गया, जैसे फॉर्म का हमें पता है लिमिट x टेंस टू 0, और इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू होती है 1। सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और हमें देखना है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर स्क्वायर से, जैसे कि अगर हमने लिखा है कुछ एक्स स्क्वायर ये, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्ट, ये मॉड में आता है। तो यहाँ पर ये जो साइन एक्स है ये मॉड में है, और जब भी कोई वैल्यू मॉड में होती है तो जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये क्या होगा, साइन एक्स बाई एक्स होगा। और जब साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये साइन माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स होगा। तो आप देखो इसकी वैल्यू दो अलग अलग वैल्यू आएगी। LHL की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1, क्योंकि जब ये वाले हम बात करेंगे जब साइन एक्स की वैल्यू छोटी होगी 0 से, और जब हम दूसरे वैल्यू की बात करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से अलग टाइप का ग्राफ बनता है ना। आप देखो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर भी देखो आप, ये जो होती है जैसे ही आप 0 के लेफ़्ट साइड जाते हो तो वैल्यू नेगेटिव मिलती है, 0 के राइट साइड जाते हो वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। तो जो LHL होगा वो -1 होगा, और RHL जो होगा वो होगा +1 होगा। तो LHL और RHL की वैल्यू अगर दी गई हो तो उसकी वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, बट ओवरऑल इसकी जो वैल्यू होगी वो डज नॉट एग्जिस्ट होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
लिमिट x टेंस टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2x-2 डिवाइडेड बाई x-2, कुछ इस तरह से है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर भी देखो आप 1 माइनस कॉस 2x की तरह है ये। अगर आप यहाँ पर इसको x-2 ना देखकर x देखो, 1 माइनस कॉस 2x, ठीक। अब यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करते थे, किस तरह से आता था? साइन स्क्वायर x आ जाता था। तो यहाँ पर ये क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ऑफ x-2 अंडर रूट के अंदर और x-2, ये हमने पिछली प्रॉब्लम में भी देखा है। अब यहाँ पर स्क्वायर में है तो स्क्वायर हट के क्या बचेगा? साइन ऑफ x-2 डिवाइडेड बाई x-2, ये लिमिट x टेंस टू 2। अब देखो अभी हमने बताया था यहाँ पर जो है, जब भी दिया हो लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यहाँ पर भी तो बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। अगर आप इसको कुछ इस तरह से लिख दो, लिमिट x-2, यहाँ पर -2 कर दें दोनों तरफ, जैसे कि x टेंस टू 2 दिखा हुआ है ना, पहले में हमने -2 कर दिया, दूसरे में भी हमने -2 कर दिया, क्या आ गया? x-2 और 2-2 मतलब 0, x-2 टेंस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा x-2 टेंस टू 0 साइन ऑफ x-2 डिवाइडेड बाई x-2। तो यहाँ पर भी देखो ये भी वही है, ये भी वही है और ये भी वही है। जब तीनों हो गए सेम, तो अब यहाँ पर देखो तीनों तो सेम हो गया, तो आंसर तो 1 आ गया। लेकिन यहाँ पर भी जो पिछला हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि यहाँ पर देखो अंडर रूट में अगर कोई वैल्यू होती है तो यहाँ पर मॉड में आती है, तो ये मॉड में आएगा, ये पूरा मॉड में है। तो सेम एज इसकी भी वैल्यू जो होगी, LHL की जो वैल्यू होगी वो +1 होगी, और जो RHL की वैल्यू होगी, सॉरी, LHL की वैल्यू -1 और RHL की वैल्यू +1, तो दो जो वैल्यूज़ हैं LHL और RHL की वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा वो डज़ नॉट एग्जिस्ट होगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे डज़ नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पर RHL और LHL की वैल्यू, दोनों की वैल्यू जो है डिफरेंट आ रही है। तो यहाँ पर अगर LHL की वैल्यू पूछा होता तो -1, RHL की वैल्यू +1, बट 2 पर लिमिट पूछी जा रही है तो ये डज़ नॉट एग्जिस्ट होगी। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x हमें निकालना है, और जो फंक्शन है उसकी हमें डेफिनेशंस दी गई हैं। साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और 0 जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है 0। ये फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है और हमें 0 पर वैल्यू पूछी गई है, लिमिट पूछी गई है इस फंक्शन की। तो देखो लिमिट कैसे निकालते हैं? LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है तो बताते हैं जो लिमिट की वैल्यू होगी वो, जैसे कि L1 इसकी वैल्यू निकलती है, L2 निकलती है, तो L1 बराबर L2 अगर कुछ आता है तो वो इसी लिमिट की वैल्यू होती है, इसका आंसर होगा। अगर दोनों डिफरेंट आते हैं L1 और L2 तो कहते हैं डज़ नॉट एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ पर पहले LHL और RHL निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो हमने जब LHL लिया, क्या लिखते हैं LHL के लिए? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 0 है तो 0 माइनस h मतलब f ऑफ -h, सेम एज यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h। तो यहाँ पर आपको देख रहे हो जैसे ही हम 0 के लेफ़्ट में जाते हैं, ये पूरा लेफ़्ट वाला फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पर आप, अब हमें यहाँ पे पता करना होगा कि 0 के लेफ़्ट में कौन सा फंक्शन है और 0 के राइट में कौन सा फंक्शन है। तो यहाँ पर देखो कुछ अलग तरीके से दिया गया है। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब भी कोई वैल्यू होती है वो 0 कब आती है? यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 कब आएगी इस पूरे की? जब x की वैल्यू जो है क्या होगी? 0 होगी, 0.2 होगी, 0.3 होगी, 0.9 होगी, बट 1 नहीं होगी। मतलब 1 तक, लेकिन 0 से लेकर के कुछ इस तरह का इंटरवल होगा इसका, 0 से लेकर के 1 तक का। तो ये 0 से बड़ी तक के लिए वैल्यू दिखा रहा है। मतलब अगर हम देखो कि आप यहाँ पर 0 के राइट साइड की बात करो, 0 के राइट साइड मतलब ये 0.1, 0.3, तो वो इस तरह के फंक्शन को दिखा रहा है। तो f ऑफ x की वैल्यू 0 के राइट साइड में होती है 0, लेकिन 0 के लेफ़्ट में अगर बात करो तो अब यहाँ पर ये केवल एक ही कंडीशन को दिखा रहा है और यहाँ पर ये सभी कंडीशंस के लिए। तो यहाँ के लिए जो फंक्शन है आपका कुछ इस तरह से डिफाइन है, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो लेफ़्ट वाले में आप कुछ इस तरह से लिखोगे, x है यहाँ पर -h है तो यहाँ पर सबको रिप्लेस कर देंगे, x की जगह पर -h रख देंगे, माइनस ऑफ h डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ h। सेम एज यहाँ पर डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू 0 रख सकते हो, तो इसकी वैल्यू तो अल्टीमेटली 0 ही आ गई। अब यहाँ पर देखना है h क्या होता है।
जो हम लोग एच डिस्टेंस लेते हैं वो बहुत ही माइनर डिस्टेंस होता है, पॉइंट समथिंग जो होता है 0.0001। यहाँ पर नेगेटिव में जब भी आप लिखोगे, जैसे कि आपने क्या लिखा यहाँ पर 0.00001, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में, और ये माइनस भी बाहर लगा हुआ है, सेम एज़ यहाँ पर 001। हमने एक एजम्पशन लिया हुआ है क्या होगा। तो जैसे ही आपको पता है, जैसे 0 से छोटी कोई वैल्यू लेते हो -1 आने लगता है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ऑफ -1 डिवाइडेड बाई -1। यहाँ पर आप एच की लिमिट ही तो हमने रखी, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो कुछ अलग टाइप का ये होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ साइन, और जब भी माइनस में दिया होता है, जैसे साइन ऑफ -x है तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन x। तो यहाँ पर माइनस जो है बाहर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ साइन 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ गई साइन 1। LHL की वैल्यू आ गई हमारी साइन 1, L1 की वैल्यू आ गई साइन 1, और LT की वैल्यू आ गई 0। तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे इसकी जो लिमिट है वो डज़ नॉट एग्जिस्ट हो रही है, ठीक। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं, एक लास्ट है, लिमिट x टेंस टू 0, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ मॉड ऑफ x। तो देखिए सेम है, इसके लिए भी वही प्रोसेस, ये मॉड में है LHL और RHL। LHL का मतलब क्या, जब 0 प्लस पे हो, जैसे ये पॉइंट है 0 हमारा, 0 की प्लस वाले की बात करेंगे RHL, लेफ़्ट वाले की बात करेंगे 0 से जस्ट छोटा 0 माइनस LHL ये वाला, और 0 से जस्ट बड़ा RHL 0 प्लस की बात करें। तो क्या करेंगे, अब सभी वैल्यूज़ को रखेंगे। यहाँ पर जब LHL होता है क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा x की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, f ऑफ a माइनस एच लिखते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 0 है ऑलरेडी पहले से ही, आ जाएगा f ऑफ माइनस एच। x की जगह पर माइनस h से रिप्लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा, माइनस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर में -x, और यहाँ पे साइन ऑफ -h दिया हुआ है तो मॉड में है साइन ऑफ -h। ये तो LHL आ गया। अब RHL भी लिख लेते हैं इसी टाइम पे, लिमिट h टेंस टू 0, h क्योंकि पॉजिटिव h है, यहाँ पर f ऑफ h डायरेक्ट लिखेंगे। 0 प्लस h होता है, क्या होता है देखो, देख लो एक बार, यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h लिखते हैं, और यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -h। यहाँ पर a की वैल्यू 0 थी तो हमने लिखा f ऑफ -h, ये वाला फंक्शन। यहाँ पर भी 0 है, f ऑफ प्लस h है, यहाँ पे हो जाएगा h ग्रेटेस्ट इंटीजर में x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ मॉड h। कुछ इस तरह से है। अब क्या हो गया इसके आगे, यहाँ पर देखो h क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, कुछ 0.001 में है, तो अब उसी की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर तो -h है, और आपको पता है जैसे ही 0 से जस्ट कोई छोटी वैल्यू रखोगे इंटीजर में, कितनी भी जस्ट थोड़ी सी भी छोटी, उसकी वैल्यू आती है -1। पिछली प्रॉब्लम में हमने देखा था अभी। और मॉड में कुछ भी लिखा हो तो उसकी वैल्यू ऑलवेज भी पॉजिटिव होती है, साइन ऑफ h। क्या वैल्यू आ गई, लिमिट h टेंस टू 0 और -h, और ये -1 और -h मल्टीपल होके आ जाएगा h बाई साइन h, ठीक। अब देखो हमें क्या पता है, साइन h बाई h पता है, इसकी वैल्यू ऑलवेज भी 1 होती है अगर लिमिट h टेंस टू 0 लिखी होती, क्योंकि यहाँ पर ये और ये और ये सेम होता है। बट यहाँ पर तो कुछ दूसरा ही कॉन्सेप्ट है, डिवाइडेड बाई दिया गया है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, इस फॉर्म में बना लेंगे। इसको कुछ इस तरह अगर लिख दें 1 में साइन h बाई h, ठीक है। तो ये लिमिट क्या होगी, लिमिट इस तरह से लग जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h, तब भी बराबर ही आ गया हमारा, यही आ गया पूरा, इसकी वैल्यू 1, तो 1/1 मतलब 1, इसकी वैल्यू आ गई 1 आ गई। अब इसको देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, आप 0 से जस्ट कोई भी बड़ी वैल्यू रखोगे, लेकिन बहुत ही माइनर सी जस्ट वैल्यू, जैसे 0.001, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में उसकी वैल्यू 0 ही आएगी, 0। और मॉड में यहाँ पर आपको पता है ये तो 0.001 ही होगा कुछ, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही। ये जो है आपका, इसको आपको पता है वैल्यू 1 होगी, पता ही है अगर लिमिट ऐसी कुछ दी हो, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, आएगी तो वैल्यू 0 ही। तो यहाँ पर आप देखो LHL की वैल्यू हमने निकाली, वो आ गई +1, और RHL की वैल्यू निकाली, वो आ गई 0। LHL RHL दोनों डिफरेंट है, तो इसकी जो लिमिट होगी वो लिखेंगे डज़ नॉट एग्जिस्ट। अगर सेपरेटली किसी की वैल्यू पूछा जाएगा LHL या RHL, तो उसकी वैल्यू हमने निकाल ली,
ओवरऑल इसकी जो वैल्यू आएगी लिमिट की वो होगी डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो अब यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं और लिमिट के नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस को नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।